ये फिनोमिनन आपने चार्ट्स पे बार बार देखा होगा, इवन अगर कॉन्शियसली नोटिस नहीं किया होगा। एक लेवल सपोर्ट था, फिर वो ब्रेक हो गया, फिर वही लेवल रेजिस्टेंस बन गया, या उल्टा, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, फिर सेम लेवल सपोर्ट बन गया। ये है पोलैरिटी, एक की कॉन्सेप्ट जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर चार्ट पे ऑटोमेटिकली ट्रैक करते हैं। V6 और V7 में हमने ब्रेकआउट्स कवर किए। V8 में हम देखेंगे कि ब्रेकआउट के बाद उस लेवल का क्या होता है। ये आपको एंट्रीज और एग्जिट्स के बेस्ट अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा। पोलैरिटी प्रिंसिपल सिंपल स्टेट करते हैं, जब एक सिग्निफिकेंट लेवल ब्रेक होता है, वो लेवल ऑफन ऑपोजिट रोल में फंक्शन करता है। जब प्राइस वापस उस लेवल को टेस्ट करने आती है, सपोर्ट ब्रेक हुआ, वो रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, वो सपोर्ट बन जाता है। लेफ्ट साइड, बुलिश पोलैरिटी फ्लिप, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ, ब्रेकआउट वैलिड था, प्राइस ऊपर गई, प्राइस वापस उस लेवल को टेस्ट करने आई फ्रॉम अबव, अब वो लेवल सपोर्ट बन गया। राइट साइड, बेयरिश पोलैरिटी फ्लिप, सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ, ब्रेकडाउन वैलिड था, प्राइस नीचे गई, फिर वापस टेस्ट करने आई फ्रॉम बिलो, अब वो लेवल रेजिस्टेंस बन गया। लेवल पे दो चीजें होती हैं, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। एक्सेप्टेंस मतलब प्राइस सस्टेन करें, रिजेक्शन मतलब बाउंस या रिवर्सल। पोलैरिटी फ्लिप में रीटेस्ट पे एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन क्रिटिकल है। अगर लेवल के नीचे से आया हुआ प्राइस वापस उस लेवल पे रिजेक्शन दिखाता है या वहीं से रिवर्स हो जाता है, तो पोलैरिटी होल्ड हो रही है। अगर एक्सेप्टेंस दिखाता है, लेवल क्रॉस करके अंदर रह जाता है, तो पोलैरिटी फ्लिप फेल हो गई। पोलैरिटी का मैकेनिज्म मार्केट पार्टिसिपेंट्स की साइकोलॉजी में है। 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हैं जो पोलैरिटी क्रिएट करते हैं। ग्रुप ए, ट्रैप्ड सेलर्स, रेजिस्टेंस पे सेल करने वाले, ब्रेकआउट के बाद लॉसेस में रीटेस्ट पे वो ब्रेक इवन एग्जिट करते हैं। ग्रुप बी, मिस्ड बायर्स, ब्रेकआउट मिस किया, अब रीटेस्ट का वेट कर रहे हैं। ग्रुप सी, फ्रेश बायर्स, नए पार्टिसिपेंट्स जो पोलैरिटी पैटर्न फॉलो करते हैं। ये तीनों ग्रुप्स सेम लेवल पे कन्वर्ज करते हैं। इसका रिजल्ट ये है कि लेवल साइकोलॉजी में रिमेंबर्ड रहता है, रोल भले ही फ्लिप हो जाए। पोलैरिटी हर केस में इक्वली स्ट्रांग नहीं होती। 4 फैक्टर्स हैं जो पोलैरिटी फ्लिप की स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं। पोलैरिटी स्ट्रेंथ फैक्टर्स। 1, ओरिजिनल लेवल स्ट्रेंथ। मल्टी टच ओरिजिनल लेवल 3+ टचेस बिफोर ब्रेक इक्वल्स स्ट्रांग पोलैरिटी। सिंगल टच लेवल इक्वल्स वीकर पोलैरिटी। पिछला एक्टिविटी का मेमोरी डायरेक्टली कैरीज फॉरवर्ड। 2, ब्रेकआउट स्ट्रेंथ। वाइड बॉडीड ब्रेकआउट कैंडल with high volume equals decisive break, strong polarity. Weak break with low volume equals unclear regime change, weaker polarity. 3, time until retest. Quick retest within 2 to 5 sessions equals strongest. Memory fresh है, long delays 1-2 महीने से ज़्यादा, polarity weaker है, participants change हो जाते हैं। 4, number of successful retests. पहला रीटेस्ट जो सक्सेसफुली होल्ड हो जाए, सबसे स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन। सब्सिक्वेंट रीटेस्ट क्यूमुलेटिव कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, लेकिन लेवल की एनर्जी भी कंज्यूम होती है ओवर टाइम। पोलैरिटी बेस्ड एंट्रीज टेक्निकल एनालिसिस में टॉप टियर सेटअप्स हैं। रीजन ये है कि स्ट्रक्चर क्लियर है, स्टॉप लॉस टाइट है और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता है। सेटअप स्टेप्स। स्टेप 1, वैलिड ब्रेकआउट देखें विद ऑल V6 कंफर्मेशन क्राइटेरिया। स्टेप 2, रीटेस्ट होने का वेट करें लेवल के आसपास। स्टेप 3, एंट्री तब लें जब रीटेस्ट होल्ड हो रही हो, लेवल ब्रेक होके नीचे नहीं गई। स्टेप 4, स्टॉप लॉस लेवल के जस्ट नीचे, टिपिकली 1 to 2% बिलो टू अलाउ विक नॉइस। टारगेट नेक्स्ट सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस लेवल पे या मेजर्ड मूव पे। रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन। पोलैरिटी सेटअप्स में रिस्क रिवॉर्ड टिपिकली 1:2 या बेटर होता है। स्टॉप लॉस टाइट है, लेवल से 1-2% बियॉन्ड, टारगेट फार है, नेक्स्ट मेजर लेवल। ये एसिमेट्रिक प्रोफाइल है जो पोलैरिटी को ट्रेडर फ्रेंडली सेटअप बनाता है। प्रोबेबिलिटी ऑल्सो अबव एवरेज क्योंकि स्ट्रक्चर क्लियर है। एक मोर एडवांस कॉन्सेप्ट, मल्टी टच पोलैरिटी तब होता है जब सेम लेवल मल्टीपल पोलैरिटी फ्लिप्स दिखाता है ओवर टाइम,
ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। ये चार्ट देखिए, सेम लेवल पहले रेजिस्टेंस था, फिर ब्रेक हुआ, सपोर्ट बन गया, फिर सपोर्ट ब्रेक हुआ, फिर रेजिस्टेंस बन गया और तीसरी बार भी रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा है। ये सेम हॉरिजॉन्टल प्राइस अक्रॉस टाइम मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहा है। जब आप ऐसा पैटर्न देखें, वो लेवल स्ट्रक्चरली एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट है। ट्रेडिंग इज लेवल अराउंड विद एप्रोप्रिएट सेटअप गिव्स हाई प्रोबेबिलिटी आउटकम्स। पोलैरिटी रिलायबल है लेकिन फुल प्रूफ नहीं। कुछ कॉन्टेक्स्ट्स में पोलैरिटी फेल होती है, इनको आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। फेलियर मोड, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल, व्हाट हैपेंस? लार्जर ट्रेंड रिवर्सेस, इंडिविजुअल लेवल पोलैरिटी ओवररूल्ड। फंडामेंटल शॉक, व्हाट हैपेंस? अर्निंग्स सरप्राइज, रेगुलेटरी न्यूज, पोलैरिटी इग्नोर्ड। टाइम फ्रेम मिसमैच, what happens? Daily polarity ignored when weekly trend is opposite. Stay level, what happens? Level 6+ months old, participants forgotten, no flip happens. Failed breakout aftermath, original breakout was false, polarity cannot apply legitimately. When polarity fails, 5 modes. Mode 1, strong trend reversal, larger trend reverses individual level polarity, overruled by bigger structural shift. Mode 2, fundamental shock, earnings surprise, regulatory news, sector development, technical levels temporarily ignored. Mode 3, time frame mismatch, daily polarity ignored when weekly trend is opposite. HTF dominates. Mode 4, stale level, level 6+ months old, participants forgotten, no fresh memory triggers flip behavior. Mode 5, failed breakout aftermath. Original breakout was false, so polarity cannot apply legitimately. No real role flip happened. Professional traders approach. Polarity setups को entry conditions की तरह treat करें, certainty की तरह नहीं। Setup form होने पे high probability entry है, लेकिन stop loss ज़रूरी है और respect करना चाहिए अगर लेवल नहीं होल्ड करता। पोलैरिटी एक probability tool है, प्रिडिक्शन टूल नहीं। आज हमने पोलैरिटी को डिटेल में देखा। प्रिंसिपल, मैकेनिज्म विद 3 ट्रेडर ग्रुप्स, स्ट्रेंथ फैक्टर्स, कंप्लीट ट्रेड सेटअप, मल्टी टच पोलैरिटी और फेलियर मोड्स। ये आपके टूल किट का एक मेजर एडिशन है, लेकिन अभी तक हमने सब कुछ सिंगल टाइम फ्रेम पे देखा है। डेली चार्ट पे ट्रेंड, डेली चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, डेली चार्ट पे पोलैरिटी। रियलिटी में हर स्टॉक मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे साइमल्टेनियसली डिफरेंट स्टोरीज दिखाता है। डेली अप ट्रेंड, आर्ली डाउन ट्रेंड, वीकली साइडवेज, ये सब एक ही स्टॉक पे पॉसिबल है। V9 में हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कवर करेंगे और देखेंगे कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे टाइम फ्रेम्स को रिकंसाइल करते हैं। पोलैरिटी एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है, सिर्फ टेक्निकल पैटर्न नहीं। ट्रैप्ड सेलर्स, मिस्ड बायर्स और फ्रेश पार्टिसिपेंट्स सेम लेवल पे कन्वर्ज करते हैं। ये कन्वर्जेंस ही रोल फ्लिप क्रिएट करता है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.